राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान की आरती कितनी बार होनी चाहिए। देखिए, हम रोजाना अपने प्रभु को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और सुबह शाम उनकी आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान की आरती को हमें एक्चुअल में कितनी बार करना चाहिए, उसके क्या नियम है और उसका क्या महत्व है। देखिए, जिस घर में दोनों समय आरती होती है वहाँ भगवान का वास होता है और भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा बिना आरती की पूरी नहीं मानी जाती है। यदि आप भगवान की आरती नहीं करते हो तो आपकी पूजा अर्चना करना सफल नहीं है, संपन्न नहीं है। इसलिए भगवान की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए। आरती अत्यंत प्राचीन शब्द है। आरती के महत्व की चर्चा सबसे पहले स्कंद पुराण में की गई थी। जी हाँ, आरती का जो स्मरण है, जो वर्णन है, स्कंद पुराण में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है किसी भी देवी देवता की पूजा करने के बाद लयबद्ध तरीके से भगवान के आशीर्वाद का गान करना, उनका बखान करना, उनको धन्यवाद करना। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने दाएं हाथ की तरफ घुमाते हैं। आरती की थाली में रखी हर एक सामग्री का अपना एक अलग महत्व होता है। भगवान को आरती अर्पित की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आरती का अपना विशेष महत्व होता है। इसलिए आप जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो आप हमेशा घी का दीपक जलाकर या कपूर से आप भगवान की आरती अवश्य करें। आरती के क्या नियम होती हैं? देखिए, आरती करने के बहुत नियम होते हैं। भगवान की पूजा बिना आरती के पूरी नहीं मानी जाती। बिना पूजा, उपासना, मंत्र जाप, प्रार्थना या भजन के केवल आरती भी नहीं कर सकते। आरती करने से पहले थाल तैयार करना होता है जिसमें कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है यदि आप कपूर या घी के दीपक से भगवान की आरती करते हैं। ध्यान रहे कि अगर दीपक से आरती करें तो यह पंचमुखी होना चाहिए। इसके साथ ही थाली में पूजा के फूल, रोली, अक्षत, प्रसाद आदि रखें। ओम की आकृति में आरती की थाली को घुमाना चाहिए। देखिए, हम आरती जब करते हैं तो कभी कभी गोल गोल घुमाते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि आरती की थाली गोल गोल घुमाने के अलावा ओम की आकृति में यदि आप पूजा करते हो या भगवान की आरती उतारते तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आरती करते समय ध्यान रहे कि आरती भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाएं। आरती होने के बाद जल से आरती का आचमन करें और उस जल का अन्य लोगों पर छिड़काव करें। दोनों हाथों को दीपक की लौ के आसपास लाकर मस्तक पर लगाएं। इस तरह से आरती की जाए तो घर में नकारात्मकता नहीं रहती और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। सही आरती करने का यही तरीका होता है कि आरती को हमेशा ओम की आकृति में ही घुमाकर आप आरती करें तो ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। आरती करने का क्या महत्व है, क्यों घर में आरती की जाती है? देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है वो कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। साथ ही कहा गया है कि जो व्यक्ति मेरे समक्ष हो रही आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है और कपूर की आरती करता है उसे अनंत में प्रवेश मिलता है, उसे स्वर्ग लोक में प्रवेश मिलता है। हर तरीके से उसको सुख समृद्धि मिलती है। जब तक वो जीवित रहता है उसके पास कष्ट छू भी नहीं पाते। देखिए, इस तरीके से आरती का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसलिए हमें सुबह की आरती भी करनी चाहिए और संध्या काल की भी आरती करनी चाहिए। कोशिश करें कि दोनों समय ही आप आरती करें, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। सारे प्रभु, सारे देवी देवताएं हमारे घर में वास करते हैं। जब हम आरती करते हैं तो उस आरती में सभी देवी देवताएं सम्मिलित होते हैं और हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है और हमारे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं भगवान उनको दूर करते हैं। तो इस तरीके से आरती का बहुत ही ज्यादा फल हमारे घर पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। तो आरती आप अवश्य करें और उसका आचमन आप अवश्य करें। घर में सभी सदस्यों को आरती आपको देनी चाहिए और ध्यान रखें जब आरती का अंत होता है तो उसमें कुछ न कुछ थाली में आपको पैसे डालने चाहिए
और अंत में उन पैसों को आपको किसी भी गरीब को दे दें या किसी भी आप दान पात्र में डाल दें। ऐसा यदि आप करते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ रहता है। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको आरती का महत्व बताया। यदि आप आरती नहीं करते हैं तो कृपया करके आप भी अपने घर में आरती शुरू करें। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज्यादा घर और वातावरण में शुद्धता आती है, तन मन हमारा शुद्ध होता है। तो आप अवश्य अपने घर में आरती करें और लोगों को अवश्य आरती दें। तो प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।